हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का गणित का जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। तो यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो, तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्ले लिस्ट की लिंक दी हुई है। सबसे पहले नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगा, जो नोट्स मैंने यहाँ इसके बनाए हुए हैं अपने हाथ से, उसके नोट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद नीचे प्ले लिस्ट की लिंक दी होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच कीजिएगा तो आपको प्ले लिस्ट खुल जाएगी, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो है मैं करवा चुका हूँ। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो है मैं करवा चुका हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ। और आपको यदि आपने ये क्वेश्चन करे हैं, कर लिए, तो आपको क्लास टेंथ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी क्लास नाइन्थ की जो है एग्ज़ाम भी वो भी अच्छे से आपकी जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप इनको अच्छे से कीजिएगा। जो मैं यहाँ करवाता हूँ सवाल आप ये खुद से कीजिएगा, ठीक है। आपको आते हैं फिर भी आप एक बार खुद से करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं बहुपद, सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड बहुपद पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। और साथ ही यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासें मैं आपके लिए रोज़ लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल आपको रोज़ ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी और आप बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है, ताकि आपको जब एग्ज़ाम टाइम आए या स्कूल खुले तो आप आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आपने मुझे और अच्छे से सपोर्ट किया, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर किया, ठीक है, लाइक किया, तो मैं यकीन मानिए कि मैं और भी सब्जेक्ट ला सकता हूँ। जैसे साइंस, जो क्लास नाइन्थ का जो साइंस है वो भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। क्लास नाइन्थ की इंग्लिश भी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन जो है और पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कक्षा नवीं का जो विज्ञान है उसका भी और इंग्लिश भी, मतलब अंग्रेजी भी, ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स हैं, या इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, किसी भी थ्रू, किसी भी माध्यम से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए तीनों सब्जेक्ट ला सकता हूँ। क्लास नाइन्थ का मैथ्स तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, साथ में साइंस विज्ञान भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और इंग्लिश भी मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तीन सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन कब पढ़ा सकता हूँ, जब आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। अपनी जिम्मेदारी समझे, ऐसा नहीं कि कोई भी शेयर करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा ना सोचे। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, आप मेरी क्लास रोज़ देख रहे हो, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि रोज़ आप इस चैनल को अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाएं और अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है आपका, स्कूल का जो व्हाट्सअप ग्रुप है स्कूल का, उसकी बोल रहा हूँ, है ना, वो ग्रुप है आपके पास, तो उसको भी, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो आपके पास पर्सनल ग्रुप है, आपके व्हाट्सअप के पर्सनल ग्रुप है, उसमें भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मैं आपके लिए तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कोर्स लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मैं क्लास नाइन्थ का आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, बहुपद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में जो है कम से कम 6 से 7 नंबर का, कितने, 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जाएंगे। तो वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जो है क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल्स होता क्या है, ये हम समझ लेते हैं, है ना। तो देखो, बहुपद क्या होता है। देखो, बहुपद को जो हम देखते हैं, है ना, जैसे मैं हूँ, है ना, तो आप मुझे देख रहे हो, है ना, तो अब जैसे आप मुझे देख रहे हो, तो वैसे ही हमको बहुपद को देखना है। तो बहुपद को लिखा हुआ नहीं देखना है, बहुपद को किस चीज़ में देखना है, मैथमेटिक्स, गणित में देखना है कि गणित में कैसा दिखता है बहुपद। ये तो हिंदी में लिखा है, ये किस में लिखा है, बहुपद पोलिनोमियल्स, और ये इंग्लिश में लिखा है पोलिनोमियल्स, है ना। तो हमको देखना है कि मैथमेटिक्स में, गणित में कैसा दिखता है ना। जैसे देखो, ये इंग्लिश में लिखा है, ये किस में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ना, ठीक है। और ये किस में लिखा है, हिंदी में लिखा है। तो अब हमको किस में देखना है, मैथ्स में देखना है कि ये मैथ्स में कैसा दिखता है ना। तो ये मैथ्स में ऐसा कुछ दिखता है, देखो, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा दिखता है ये मैथमेटिक्स में, गणित में, ठीक है। और कैसा दिख सकता है, और ऐसा भी दिख सकता है, एक्स बी वाई प्लस सी, ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है, ऐसा भी दिख सकता है। आ रहा है समझ में, ये इतने प्रकार से, ये जो मैथ्स में ये बहुपद ऐसा दिख सकता है। अब ये बहुपद के टाइप्स भी हैं, प्रकार हैं, बहुपद के जो पोलिनोमियल्स है उसके टाइप्स भी यहाँ पर हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैंने अभी आपको क्या बताया कि बहुपद कैसा होता है। तो बहुपद जो है इस तरह का दिखता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है,
स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या है हिंदी में हम बोले तो मानक रूप, बहुपद का क्या है मानक रूप, है ना, मैं आपको लिखवा दूंगा वैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, बहुपद का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब हम बहुपद को इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो देखो अब हम एक एक तो अब हम देख रहे हैं बहुपद के टाइप्स है ना, बहुपद जो पोलिनोमियल्स है उसके टाइप्स देख रहे हैं, प्रकार हम देख रहे हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है, अभी मैंने केवल आपको बहुपद का स्ट्रक्चर बताया कि बहुपद दिखता कैसा है, कैसा दिखता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद के प्रकार, है ना। तो पहले मैं आपको बहुपद ही बता देता हूँ फिर से, ठीक है, कि बहुपद क्या होता है। तो देखो बहुपद इस तरह से दिखता है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा दिखता है ना। अब ये देखो ये एक बहुपद है, अब ये बहुपद कौन सा है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल्स है, रेखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है, ठीक है। और भी बहुपद है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको समझ लेते हैं, ये बहुपद है ना, इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें जो ए बी सी ये क्या है, और एक्स जो लिखे हुए वेरिएबल्स लिखे हुए हैं एक्स एक्स ये क्या है ना, या ए बी सी ये क्या है, ठीक है, इनको हम समझ लेते हैं। तो देखो ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो है ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, मतलब अचर है, क्या है अचर। ए बी सी ये क्या है अचर है या कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, ठीक है, क्या है कांस्टेंट है, अचर है, ठीक है। और ये एक्स है, ये एक्स लिखा है, ये एक्स क्या है चर है, क्या है ये चर, है ना, चर। चर क्या होता है, चर मतलब जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल, ठीक है, मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर, ठीक है। तो चर में जो है हमको क्या होता है कि इसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती, इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसका मान परिवर्तित चेंज हो सकता है, लेकिन अचर का मान कभी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट का मान कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी कुछ भी संख्या हो सकती है, जबकि एक्स यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, ए बी सी यहाँ पे कोई संख्या हो सकती है, ठीक है, ए बी सी की जगह यहाँ पे कोई संख्या हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखना, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x, मान लो a बराबर है मेरे पास 4, कितना है 4, और b बराबर है मेरे पास 3, और c बराबर मुझे दे दिया किसी ने 1, ठीक है, ऐसा मेरे पास दिया। मान लो ए बी सी की वैल्यू, मतलब अचर मुझे दिए हुए हैं, अचर मुझे दिया है 4 3 1 4 3 1, ये दिए हुए हैं। अब मुझे इसमें लगाना है, तो देखो कैसे लगाऊं, ए की जगह क्या लिख दूंगा, ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं 4x लिख दिया, प्लस बी क्या लिखूंगा, बी की जगह 3, तो यहाँ लिख देंगे 3x लिख दिया, प्लस लगाओ, ये प्लस लगा दिया, सी क्या है, सी बराबर 1, तो ये 1 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब देखने को मिलेगा ना, जब आप सवाल करोगे तब आपको जो देखने को मिलेगा वो इस तरह से देखने को मिलेगा, आपको बहुपद कैसा दिखेगा, इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो है ए बी सी क्या है, कोई नंबर है, कोई संख्या है ए बी सी, ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स एक चर है जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, हमको पता करनी रहेगी आगे, ठीक है। हम सवाल कैसे करेंगे, हम सवाल जो है ये एक्स की वैल्यू ही हम निकालेंगे, जितने भी हम इस चैप्टर में सवाल करेंगे उस सवालों में क्या करेंगे, हम उस सवालों में हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है, बहुपद के सवालों में। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको बहुपद के बारे में बता दिया, मैं टाइप्स अब बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्या बता रहा हूँ टाइप्स, ठीक है। तो आप वो देखिएगा टाइप्स इनके, मतलब इनके प्रकार बहुपद के, आप समझ गए ना। एबीसी क्या है, लिख लीजिएगा आप इनको ऐसा कैसा ही, ठीक है, ऐसा ही आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं आपको केवल जो है एक्सरसाइज ही करवाऊंगा, ठीक है, एक्सरसाइज ही मैं आपको नोट्स दूंगा, इसके नोट्स में नहीं दूंगा। तो यदि आपको समझना है, रखना है इसको, तो आप इनको अलग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो है आप इनको लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा ये आगे, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा। इनके मैं नोट्स नहीं दूंगा आपको, ठीक है, तो केवल मैं एक्सरसाइज के दूंगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको क्या करेंगे हम, इसके पढ़ेंगे हम टाइप्स, है ना, प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं प्रकार। तो अभी जो लिखा हुआ है हमारे पास, अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के यहाँ देख लेते हैं हम, बहुपद के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। देखिएगा पहला टाइप क्या है ना, पहला टाइप हमारे पास है ए एक्स प्लस
रुको, या फिर मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ। देखो टाइप्स क्या है, रेखिक बहुपद। क्या है? रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, रेखिक बहुपद। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? देखो ए एक्स, या फिर मैं इसके आगे लिख दूं, चलेगा क्या? चलो नीचे लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका एग्जाम्पल। क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड देखो, रेखिक बहुपद हो गया। अब क्या आता है? अब आता है द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। इसका क्या होता है? द्विघात बहुपद है ना, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देख लो। इसको एग्जाम्पल के, इसका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, रेखिक बहुपद हो गया। द्विघात। देखो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं? जिस चर की घात 100, क्या हो? जिस चर की घात 1 हो, सॉरी, जिस वेरिएबल की जो घात है वो क्या हो? 1 हो। ठीक है, घात मान लो x की घात यहाँ पर कितनी है? 1 है, तो इसलिए बोलते हैं इसे रेखिक बहुपद या लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स या द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात या डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद हम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं जिसकी घात 2 हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है त्रिघात। बताओ त्रिघात में क्या होगा? हाँ, त्रिघात में क्या होगा? ऐसा चर जिसकी घात ऐसा चर जिसकी घात 3 हो। ठीक है, तो त्रिघात में क्या होगा? त्रिघात है ना, तो त्रिघात लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो ये आ जाएगा क्यूब। क्या आ जाएगा? क्यूब पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूब पोलिनोमियल्स हो जाएगा। अब इसका उदाहरण क्या रहेगा हमारे पास? ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बताओ, देखो त्रिघात बहुपद लिखा है। त्रिघात बहुपद मतलब इस चर की जो घात है, ये एक्स की जो घात है वो कितनी है? 3 है, इसलिए इसे त्रिघात बहुपद हम कहते हैं, या इंग्लिश में क्यूब पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्यों कह रहा है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है कितनी? 3 है, और इसकी घात, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, और इसकी 1 है। यहाँ पर कितनी है? जिसकी डिग्री 1 भी ना रहे उसकी डिग्री 1 रहेगी, घात 1 रहेगी। ठीक है, तो ये बहुपद के प्रकार से, तो रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, 3 बहुपद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, ए बी सी जो ये क्या है? ये संख्या है या अचर है, और एक्स क्या है? यहाँ पर चर है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने वेरिएबल है, यहाँ इसमें कितने चर है, इस बहुपद में कितने चर है? तो आप बताओ कितने चर है, बताओ इसमें कितने चर है? आप बोलोगे सर 2 चर है। कौन कौन से? 1 और 2 चर है ना। 1 2 वेरिएबल, कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल, आप ऐसा बोलोगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, उसका नाम है एक्स। एक ही वेरिएबल है, उसका नेम क्या है? उसका नाम है एक्स। जैसे यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कितने वेरिएबल है, कितने चर है, कितने चर है, तो आप बताओगे कितने चर है? एक ही चर है जिसका नाम है एक्स। याद रखिएगा, कितने चर है? एक ही चर है, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है। कितना? एक ही वेरिएबल है, उसका नाम है एक्स। क्या नाम है? एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके एग्जाम्पल कर लिए हैं, और ये एग्जाम्पल जो है आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इनको नोट, मैं ये आपको करवाऊंगा नहीं। ठीक है, ये नोट्स में नहीं लिखे हैं, पीडीएफ जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पर ये नहीं लिखे हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिसकी जो डिग्री हो, घात डिग्री कितनी हो? 2 डिग्री हो, उस बहुपद को क्या कहते हैं, है ना। तो देखो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, उस बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, किस बहुपद को? जिसकी घात 2 हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना। ये आपको बहुपद दे देंगे, ये जैसा ये बहुपद दे दिया, अब इस बहुपद का नाम बताओ क्या है। तो यदि आपको पता होगा, है ना, ये सब कुछ पता होगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि इस बहुपद का नाम क्या है? लीनियर पोलिनोमियल्स। तो ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इस तरह से पूछे जाते हैं कि ऐसा बहुपद बताओ जिसकी घात 3 होती है, उस बहुपद को क्या कहते हैं। ऐसा बहुपद या ऐसा पोलिनोमियल्स जिसकी घात, जिसकी पावर जो है, डिग्री जो है वो कितनी है, 3 होती है, उस बहुपद का नाम बताइए, है ना। तो उस बहुपद का नाम क्या है, त्रिघात बहुपद कहते हैं। कैसे पता करोगे, यहाँ पे घात देख लोगे आप, डिग्री देख लोगे, है ना। और उस इंग्लिश में क्या है, क्यूब पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बहुपद क्या है। तो बहुपद एक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या याद रखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप, हिंदी में बोलते हैं तो मानक रूप क्या है, ax प्लस bx प्लस c। ये क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बहुपद के एक्सरसाइज पर जा रहे हैं, प्रश्नावली पे हम जा रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन हम करेंगे आप। ठीक है, तो देखिएगा, आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपके पास यदि बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लिखिएगा प्ले स्टोर पर NCERT बुक्स। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन कौन एक चर में बहुपद है ना। मतलब एक वन वेरिएबल में जो है वो पोलिनोमियल्स, हमको बताना एक चर में, एक चर में वो बहुपद होना चाहिए, ये हमको बताना है। तो देखो, पहले हमको ये पता होना चाहिए बहुपद दिखता कैसा है। मैंने अभी आपको बताया था कि बहुपद कैसा होता है, ax प्लस bx प्लस c होता है, इस तरह का होता है ना। तो मुझे ये बताओ पहले कि ये किस तरह का बहुपद है, ये वाला। अब आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर तो माइनस है ना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर तो माइनस और यहाँ तो प्लस है, तो ये बहुपद कैसे हुआ फिर, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि जैसे यहाँ पर जो प्लस है, बहुपद में तो सभी जगह प्लस होता है और यहाँ पे तो माइनस है तो ये बहुपद नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको आगे जाकर जब हम चैप्टर पूरा पढ़ेंगे ना, बीच में हम चैप्टर पे चले जाएंगे, बीच में आ जाएंगे चैप्टर के, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये माइनस क्यों आ रहा है ना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको क्या समझना है, केवल कि बहुपद कैसा होता है, ये आपको समझना है बस। ठीक है ना। तो देखो, ये आपने पढ़ा, इस बहुपद का नाम क्या है, इस बहुपद का नाम है लीनियर पोलिनोमियल्स। क्या नेम है, लीनियर पोलिनोमियल्स या रेखिक बहुपद नाम है इसका। क्यों, क्योंकि इसकी घात 1 है। लेकिन देखो, यहाँ पर जो चर की घात है, वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो हम यहाँ पे 2 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। ये कौन सा, अब इस बहुपद का नाम क्या है, इस बहुपद का नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद। क्या नाम है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। आप प्लस माइनस को मत देखना। ठीक है, ऐसा दिख रहा है क्या, बताओ जल्दी से। दिख रहा है, देखो a कौन है, a ये रहा 4, b कौन है, ये रहा -3, b की वैल्यू कितनी है, -3, है ना, -3। c क्या है, c ये रहा 7 या 7। आया समझ में। तो अब बताओ ये बहुपद है या नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि देखो इस तरह का दिख रहा है ना बहुपद। बहुपद तो हमने देखा है, बहुपद को हमने देखा है ना, बहुपद कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ये यहाँ पे। अभी मैंने बताया था आपको, ये है ना, बहुपद के टाइप्स हमने पढ़े हैं अभी। तो बहुपद कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है क्या, ये ऊपर वाला दिख रहा है। प्लस माइनस को मत देखना, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस को मत देखना। ठीक है, केवल आप ये देखना बस कि यहाँ पर a है, यहाँ पर ये a का काम, ये x² है, bx x है, यहाँ पर भी है, और c की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो ये बहुपद है। क्या है ये, हम बोल देंगे ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। ठीक है ना, बस इतना सा आपको लिखना है। ठीक है, और इसके नोट्स आपको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, PDF, तो आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ पे समझना है। आपको जो है PDF जो है उसकी PDF जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। PDF की नोट्स मैंने व्यवस्थित अपने हाथों से बनाए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब है, तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और आप समझने की कोशिश यहाँ पर कीजिएगा। ठीक है, तो देखो आगे सेकंड वाला देख रहे हैं हम। सेकंड देखो, ये क्या दिख रहा है क्या, इसके जैसा। देखो इसको ध्यान से, दिख रहा है क्या, देखो लिखते हैं हम, है ना, x² प्लस bx प्लस c। अब देखो आप सोचोगे कि सर यहाँ पर तो y है और यहाँ पर तो x है, तो चर कोई सा भी हो। देखो चर बहुत वेरिएबल के भी टाइप्स होते हैं। मतलब x भी होता है वेरिएबल चर, y भी होता है चर, z भी होता है चर, है ना। x भी होता है चर, y भी होता है, z भी होता है, a भी होता है, b भी होता है, लेकिन c भी होता है। लेकिन हम इनको अभी अचर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, अचर मान रहे हैं इनको। ठीक है, तो x भी होता है चर, y भी चर होता है, z भी चर होता है, मतलब वेरिएबल होता है। ठीक है, ये तीनों।
ठीक है, क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी अभी हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे सवाल में दिया है, कौन सा चर दिया हुआ है हमारे सवाल में, y दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या इसके जैसा दिख रहा है क्या ये, देखो यहाँ पर y की घात 2 है, तो यहाँ पर भी तो है y की घात 2, है ना, पावर कितनी 2 है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे y एक और दिया है, यहाँ पर दिया है क्या, y नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है। तो यहाँ पे c देखो, c दिया है क्या, देखो c, ये रहा c। तो आपको कौन कौन से दिए हैं, देखो ये दिया है आपको और ये दिया है, बस ये नहीं दिया, है ना, मतलब एक और y उनको देना चाहिए था, नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, ये बहुपद तो है। बहुपद में ये दोनों पद होना जरूरी है, ये और ये, या तो फिर ये दोनों चलेंगे या फिर ये दोनों चलेंगे, कोई से भी दो होना चाहिए, दो टर्म्स होना चाहिए, दो पद होना चाहिए, तभी हम बहुपद बोलेंगे। तो देखो एक पद तो ये रहा और एक पद ये रहा, मतलब ये y की घात 2 ये रही और c की वैल्यू भी ये रही, मतलब c मतलब क्या, c मतलब कोई संख्या, कोई नंबर होना चाहिए, कोई सा भी नंबर होना चाहिए, है ना। वहां पर x y की जरूरत नहीं है, केवल क्या होना चाहिए, कुछ नंबर होना चाहिए, कोई संख्या होना चाहिए। तो वो है हमारे पास, ये रहा √2, तो हम बोल देंगे कि ये बहुपद है, क्या कहेंगे, बहुपद है, ठीक है। अब इसको देखो, बताओ ये क्या लग रहा है कि आपको बहुपद है, बताओ t, यहाँ पे t क्या है, एक चर है, वेरिएबल है, क्या है, t क्या है, एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, चर है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम, आप देखो √2 कहीं पे हमने देखा क्या, √x देखा क्या हमने कहीं पर, या √y देखा क्या हमने कहीं पे, बहुपद, जब बहुपद के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, जब हमने बहुपद के प्रकार लिखे, तब हमने ऐसा लिखा क्या, √x बहुपद के अंदर, या आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कहीं पे √x या √y दिख रहा है, ये जल्दी बताओ, नहीं दिख रहा है ना, तो ये बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। आया फ्रेंड्स आपको समझ में, या मैं आपको एक और अच्छे से एग्जांपल बता सकता हूँ, ax + b x + c। अब देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे t कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, t, क्या कर सकते हैं, t। तो बताओ क्या यहाँ पे √t लिखा है, यहाँ पे, यहाँ हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, जो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें जो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है ना, रैखिक बहुपद है, यहाँ पे √t लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देख रहे हैं नीचे, नेक्स्ट ये देखो, बताओ ये लिखते हैं हम, देखो ay + by + c, मैंने अपने सवाल के हिसाब से इसको जमा लिया है, ठीक है, इसको मैंने सिस्टमेटिक जमा लिया है। तो बताओ ये क्या बहुपद है क्या, इसको देखकर बताओ ये बहुपद है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बट्टे में क्या आ रहा है, y आ रहा है, क्या, देखो ये क्या एक संख्या है, संख्या को हम किस में लेते हैं, सी में लेते हैं, केवल जो संख्या होती है, कोई नंबर होता है केवल, उसको हम किस में लेते हैं, सी में, किस में लेते हैं, सी में। तो बताओ सी के बट्टे में कोई y है क्या, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस बहुपद की जो मानक रूप है इसमें y है क्या, नीचे नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। आया समझ में। अब इसको देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल्स में कितने कितने चर हैं, कितने वेरिएबल हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स इन दिस पॉलिनोमियल्स, कितने वेरिएबल्स है बताओ। तो देखो एक वेरिएबल्स, दो, तीन, कितने वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल, तीन चर हैं, कितने चर है, तीन, x y t। ऐसा मत बोलना कि 10 और 3 13, 13 और 5 कितने होते हैं, 63, 63 चर है, ऐसा नहीं, 63 चर नहीं है, केवल कितने चर है, तीन चर है, उसके नाम क्या, x है, y है और t है, कितने चर हैं, तीन चर है, केवल x y t, याद रखना। आपसे पूछे कि इस बहुपद में कितने चर हैं, तो क्या बताओगे, तीन चर हैं, ठीक है। तो बताओ ये क्या बहुपद है क्या, तो बिल्कुल ये बहुपद है। अब ये बहुपद क्यों है ना, ये बहुपद क्यों है, तो देखो ये बहुपद इसलिए है, अब देखो ये बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो हम इसको ऐसा लिखते हैं ax, देखो फ्रेंड्स एक बात ये समझने की है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, बहुपद बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि देखो हम बहुपद को इस तरह से लिखते हैं ना, इस, तो बहुपद को हम इस तरह से लिखते हैं, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तीन चर में बहुपद है, हमसे पूछा था कि एक चर में बहुपद है या नहीं है, तो ये एक चर में तो बहुपद नहीं रहेगा, एक चर में ये बहुपद नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चर थोड़ी है, एक वन वेरिएबल है क्या, नहीं, यहाँ पे तीन वेरिएबल है। हमसे यहाँ पूछा था क्वेश्चन में कि एक वन वेरिएबल में मतलब एक चर में बहुपद बताओ, तो यहाँ पर तो तीन चर है, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन आपकी बुक में पीछे दिया होगा कि ये बहुपद है, पर कब है, जब तीन चर हैं, तीन चरों में ये बहुपद है, थ्री वेरिएबल्स में ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, तीन चरों में ये बहुपद है। तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप कर दीजिएगा कि ये बहुपद नहीं है,
ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बहुपद का ऐसा दिखता है, या फिर वो किस तरह का ऐसा दिखता है। ठीक है, या फिर वो कैसा दिखता है, या फिर वो इस तरह का दिखता है। ठीक है, इस तरह का दिखता है। आ रहा है समझ में? ये y के फॉर्म में है, ये t के फॉर्म में है, ये x के फॉर्म में। तो यहाँ पे तो ये 3 चरों में बहुपद है। कितने चरों में? 3 चरों में। जैसे देखो कितने चरों में बहुपद है? 3 चरों में। तो जैसे देखो ये अलग अलग, जैसे ये अलग बहुपद है, ये अलग बहुपद है, और ये अलग बहुपद है। इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये अलग बहुपद है, ये अलग बहुपद है, और ये अलग बहुपद है। ठीक है, क्यों? इसलिए बहुपद है क्योंकि देखो x की पावर 10 और प्लस में हम 0 लिख दें तो चलेगा क्या? 0 भी एक क्या है? एक संख्या है। एक क्या है? एक संख्या है। तो ये देखो 3 बहुपद है यहाँ पे। कितने बहुपद है? 3 बहुपद है। आ रहा है समझ में? तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपकी बुक में दिया है पीछे, तो आप इसको राइट भी कर देना। ठीक है, राइट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखो ये एक अलग बहुपद है, ये एक अलग है, और ये एक अलग बहुपद है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि ये बहुपद है क्या, तो आप बता दीजिएगा कि है। क्या है? ये बहुपद है। अब यहाँ पे तो घात 10 लगी हुई है। हमने तो 3 टाइप से पढ़े, केवल 3 घात वाले बहुपद पढ़े। तो जरूरी नहीं कि 3 घात वाले ही रहते। जितनी घात रहेगी, x की जितनी घात रहेगी उस बहुपद को हम वो नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर x की घात 10 है तो 10 पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बहुपद है। यस आप कर देना इसको। ठीक है, कर देना इसको यस। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने टफ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर इसको आप याद रख लीजिएगा, ये यूनिक है। ठीक है, ये यूनिक है, सबसे अलग है ये। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा आपको, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये यहीं पर है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ये एक अलग बहुपद है, ये एक अलग बहुपद है। इसको कैसे लिख सकते हैं ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है ना। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने बहुपद हो गए? 1 2 3। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करें सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर है 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और फेयर कॉपी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा। देखो सेकंड है, निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी नोट्स बना रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस स्टूडेंट ने नोट्स बनाए हैं, फेयर कॉपी बनाई हुई है। ठीक है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, किसने किसने नोट्स बनाए। ठीक है, वो तो सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताना है। तो देखो ध्यान से, गुणांक क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे आपसे मैं पूछूं कि बताओ जो 2 लिखा हुआ है इसका गुणांक कितना है, मैं आपसे पूछूं कि 2 का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बताओगे 1। क्या बताओगे? 1। क्यों? क्योंकि मैं देखो इसमें 1 का गुणा हो रहा है, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 का गुणा इसमें हो रहा है। तो इसका 1 का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये क्या है? कोफिशिएंट है। किसका? 2 का। 2 का क्या है? ये गुणांक है। एक क्या है? गुणांक है। तो 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। या 2 का गुणांक क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि इसमें 1 का गुणा हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? मतलब इसके जस्ट सामने रहेगा वो, जस्ट सामने। तो अब यहां देखो हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर, तो बताओ इसके आगे कोई है क्या? है ना, क्या है? 1। क्या है? 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया समझो? गुणांक क्या हो जाएगा? 1। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट। तो यहां देखो इसके आगे देखना, जस्ट आगे यहां पर, यहां देखने मत जाना, यहां देखने जाना। ठीक है, यहां पर। ठीक है, तो बताओ क्या है? 1 है क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या? 1 है क्या? 1 सही है क्या? नहीं, गलत। ये 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। देखो यहाँ एक्स लिखा है, इसके जस्ट आगे क्या है? माइनस लिखा है। क्या लिखा है? माइनस। यहाँ तो देखो प्लस लिखा था, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 1, है ना। अब यहाँ पे देखो माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक क्या होगा? -1, क्योंकि इसके जस्ट सामने क्या है? माइनस है, तो ये माइनस भी आएगा, तो -1। और यहाँ पे 1 है जो दिखता नहीं है। ठीक है, आया समझ में? मतलब ये एक्स के पास में एक्स
एक्स स्क्वायर में 1 का गुणा हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है, जो यहाँ पे गुणांक हम लिख रहे हैं ना, गुणांक का मतलब ये है कि जो x की घात 2 है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसमें 1 का गुणा हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका गुणांक पूछा है, कोफिशिएंट है ना, तो इसके सामने क्या है बताओ, पाई/2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। इसके आगे क्या लिखा है, √2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा √2। गलत है, क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर थोड़ी लिखा है, यहाँ पे एक्स की घात 2 लगी है क्या, स्क्वायर लगा है क्या, नहीं लगा है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना, या फिर नहीं रहेगा, आप लिख दीजिए गुणांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की घात 2 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप तो 0 लिख देना, क्या लिख दोगे, 0। 0 मतलब नहीं, 0 मतलब क्या, नहीं है। ठीक है, आप नहीं लिख सकते हैं या 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, और भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आप इनको कंप्लीट कीजिएगा और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए हुए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपको क्लास में आपको समझ में आया या नहीं, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। और प्लीज़ अपने जो भी बेस्ट फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स है आपके, प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसको समझे कि हमको सर के लिए इतना तो करना ही है, सर की हेल्प आपको करना है ना। यदि आपको समझ में आ रहा है और मुझे मेरी आपको हेल्प करना है, तो प्लीज़ आप हेल्प किस तरह से कर सकते हैं, आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आप उनको एक बार बताएं ज़रूर इस चैनल के बारे में। ठीक है, उनको एक बार ये शेयर ज़रूर करें, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप पर्सनल ग्रुप हैं उनके पास भी इसको एक बार शेयर ज़रूर करें, यदि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल हम कंप्लीट कोर्स करेंगे। नेक्स्ट आगे हम मिलते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।